तो फाइनली गाइस स्पैरो नेटवर्क की मेरी केवाईसी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हैं मैंने टोकन्स को भी जो है वो कन्वर्ट कर लिया है। लेकिन आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि मुझे कौन कौन सी मुश्किलात आई केवाईसी करते वक्त, कौन कौन से इनके पोन्स एंड कॉन्स हैं, आपको केवाईसी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपको सबसे पहले ये बता दो कि जब इन्होंने केवाईसी की अनाउंसमेंट की थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि आपको $1 डिपॉजिट करना पड़ेगा केवाईसी की एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए, और नंबर 2 दूसरी रिक्वायरमेंट आपके 2 रेफरेंस लाजमी होने चाहिए थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद इन्होंने ये रिक्वायरमेंट दूसरे वाली जो थी वो ख़त्म कर दी, लेकिन $1 डिपॉजिट करने वाली रिक्वायरमेंट स्टिल जो है वो अभी भी कायम थी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे $1 डिपॉजिट किया, उसके बाद मैंने अपनी केवाईसी की एप्लीकेशन सबमिट की और इन्होंने साथ में ये भी मेंशन किया था कि अगर आप $1 डिपॉजिट करके केवाईसी कंप्लीट करते हैं तो आपको विड्रॉ का ऑप्शन दे दिया जाएगा, आप अपने फंड्स को दोबारा विड्रॉ भी कर सकते हैं। इस वीडियो को मुझे बनाते हुए 24 से 36 घंटे हो चुके हैं। मैं अपनी तमाम रिसर्च करके ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको केवाईसी पे लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे अपनी केवाईसी की एप्लीकेशन को सबमिट करना है, कैसे आपने इसमें वो USDT को डिपॉजिट करना है और अपनी केवाईसी को कैसे अप्रूव करना है और ये कितने टाइम के बाद जाके अप्रूव होगी। ये सारी बातें मैं आपको वन बाय वन वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ स्पैरो नेटवर्क की ऐप के अंदर। यहाँ पे आपके सामने सबमिट योर केवाईसी नाउ का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज शो होगा। यहाँ पे उन्होंने रिक्वायरमेंट जो थी वो बताई हुई है, आपके SN कंप्लीट है, आपका यहाँ पे अकाउंट एज भी कंप्लीट है, लेकिन आपने यहाँ पे $1 डिपॉजिट नहीं किया तो इसलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट शो करवा रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप डिपॉजिट करेंगे। आपको सिंपल यहाँ पे ऐड डिपॉजिट का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मैं वेब 20 सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपने अमाउंट एंटर कर देनी है $1 और यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके सामने सारी चीज़ें शो हो रही हैं, आपके पास ये एड्रेस शो हो रहा है, आपने इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, अगर यहाँ से कॉपी ना हो तो आपने इस एड्रेस के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है और इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैं चलता हूँ अपने बाइनेंस के वॉलेट के अंदर, क्योंकि एक्सचेंज से $1 सेंड नहीं होगा, बाइनेंस वॉलेट से ये सेंड हो जाएगा। बाइनेंस वॉलेट में आगे हम यहाँ सेंड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपने सेंड वॉलेट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने USDT को सिलेक्ट कर लेना है। USDT को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने जो एड्रेस उधर से कॉपी किया था वो पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने $1 की अमाउंट एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपकी ट्रांजैक्शन आपके वॉलेट पे जाएगी। इसको आपने यहाँ से कंफर्म कर देना है और आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ से सक्सेसफुली हो जाएगी। यहाँ पे ट्रांजैक्शन अभी प्रोसेसिंग में है, तो यहाँ से मेरे बाइनेंस के वॉलेट से ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो चुकी है। यहाँ आपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आ जाना है, उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जो आपने यहाँ से की है। नीचे सबसे नीचे आपके यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID शो हो रही है, आपने सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपने चले जाना है बैक अपने स्पैरो नेटवर्क के अंदर। यहाँ पे टेक्स्ट ID के अंदर आपने जो वहाँ से ID कॉपी की इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे और यहाँ कन्फर्मेशन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो पेंडिंग में चली जाएगी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे स्टेटस जो है वो पेंडिंग में है। इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव होते होते कम से कम जो है वो आपको 20 से 40 मिनट लग सकते हैं। उसके बाद आपकी ये ट्रांजैक्शन यहाँ से अप्रूव होगी और आपके स्पैरो वॉलेट के अंदर $1 शो होगा। फाइनली 20 मिनट के बाद मेरी ट्रांजैक्शन अप्रूव होगी और मेरे आपके पास यहाँ पे $1 जो है वो शो हो रहा है। अब आप यहाँ पे सबमिट केवाईसी नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कांग्रेचुलेशन यू हैव फुलफिल्ड द केवाईसी रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे हम अपनी केवाईसी की एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना फुल नेम लिख देना है, जो CNSE पे है वही लिखेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ आपने लिख देनी है, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं। आप अपना डिस्ट्रिक्ट या तहसील भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे ID और पासपोर्ट नंबर पे आप अपना CNSE का नंबर एंटर करेंगे। नीचे आ जाएंगे जॉब और प्रोफेशन पे, यहाँ पे मैं स्टूडेंट लिख देता हूँ और आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। प्राइमरी लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश भी लिख सकते हैं, उर्दू भी, मैं इंग्लिश यहाँ पे लिखता हूँ। नेशनैलिटी आपने यहाँ पे पाकिस्तानी लिख देनी है और यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जेंडर और नेशनल ID कार्ड ये ऑलरेडी सिलेक्ट है तो आपने इसको यहीं ऐसे ही रहने देना है, इसको आपने चेंज नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे डेट्स आ गई हैं, आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। उससे नीचे आपने CNSE की इशू डेट एंटर कर देनी है और आपने यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने ID कार्ड की फ्रंट इमेज अपलोड करनी है, फिर आपने बैक इमेज अपलोड करनी है, फिर आपने सेल्फी विद ID कार्ड अपलोड करनी है। ये आपने सेल्फी लेके यहाँ पे अपलोड कर देनी है। यहाँ पे सेल्फी अपलोड करते वक्त आपको एक एरर देखने को मिलेगा कि आपकी जो फोटो है वो आपकी कम से कम 240 KB से छोटी होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, वेबसाइट में यहाँ पे शो करवा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, इस वेबसाइट पर चले जाना है, इमेज को अपलोड करना है, पिक्सल 230 रखने हैं और उसको कन्वर्ट कर लेना है या कंप्रेस कर लेना है। तो आपकी जो इमेज है वो 240 पिक्सल तक हो जाएगी। तो अब तब आप यहाँ पे आके अपलोड करेंगे तो आपकी फ़ोटो जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे सक्सेसफुली सारी चीज़ें करने के बाद आपके सामने यहाँ पे
थोड़ा सा नीचे आएंगे, सबमिट वेरिफिकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है और अपनी जो एप्लीकेशन है वो इसको सबमिट कर देना है। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आपके सामने इस तरह का पेज शो होगा और 24 से 48 घंटे लगेंगे आपकी KYC को अप्रूव होने में या रिजेक्ट होने में। जो भी चीज़ होगी यहाँ पे शो हो जाएगी आपके सामने, यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जो आपको कोई और यूट्यूबर नहीं बताएगा कि इन्होंने क्या स्कैम किया है, वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अब मैं इस प्रोजेक्ट की आपको कुछ वो चीज़ें बताऊँगा जो आपको कोई और यूट्यूबर नहीं बताएगा। सबसे पहली बात, इन्होंने जो प्रॉमिस किया था ना कि आप बाद में अपने फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप मेरा फंड देख सकते हैं, $1 पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा था KYC करेंगे तो विड्रॉ का ऑप्शन खुल जाएगा। KYC मेरी अप्रूव हो चुकी है लेकिन विड्रॉ का ऑप्शन स्टिल लॉक है, मतलब आप समझ सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात, इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेंज कर लिए हैं, मतलब ये कि जो इनका पहला टेलीग्राम और एक्स था वो उन्होंने चेंज कर लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने न्यू लिंक्स दिए हुए हैं और कल यहाँ पे ये भी शो हो रहा था कि अब हमारे सिर्फ यही ऑफिशियल ग्रुप्स हैं, इसके अलावा और कोई ग्रुप नहीं है। वजह ये थी कि उस ग्रुप में इन्होंने चैट ग्रुप भी बनाया हुआ था और वहाँ पे हर बंदा इनको गालियाँ दे रहा था कि आप हमारी KYC प्रूव नहीं कर रहे, स्कैम है, ये है वो है। उसके बाद तीसरी बात आपको ये बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट की हाइप बनेगी या नहीं बनेगी, टोकन आप सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहली बात यह है कि जब कोई भी प्रोजेक्ट की KYC स्टार्ट हो जाती है ना तो उसकी साथ ही बाइंग सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये वाहद ऐसा प्रोजेक्ट है, इसकी KYC भी स्टार्ट हो चुकी है, इसकी मार्केट में हाइप नहीं बनी। इसकी KYC प्रूव भी हो चुकी है लेकिन अभी तक इसकी मार्केट में हाइप नहीं है। तो आपने अगर $1 अपना इन्वेस्ट करना है तो आपने पूरी रिसर्च कर लेनी है, ध्यान से इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा $1 है तो मैं नहीं आपको रोकूंगा, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास वही $1 पड़ा हुआ है तो आप कृपया यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें। उसकी वजह यह है कि ये प्रोजेक्ट इतना वायरल भी नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल में ये फ्लॉप भी हो सकता है क्योंकि जस्ट 4000 इनके फॉलोअर्स हैं। यही मेंबर जब KYC करने की कोशिश कर रहे थे तो ये कहते थे कि हमारे सिस्टम पे बड़ा लोड पड़ गया है जी और हम जो है वो सबकी KYC प्रूव करने में बड़ी मुश्किल आ रही है। तो ये एक मेरे ख्याल में थर्ड क्लास सा प्रोजेक्ट है, लेकिन इस पर वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको सारी चीज़ें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएँ ताकि अगर किसी ने KYC करनी है तो उसको भी पता चल जाए। अगर किसी ने इसके ऊपर वर्क नहीं करना तो उसे भी पता हो कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इस पर वर्क करने से रोकती हैं। मैंने पर्सनली ये अपने ग्रुप में काफ़ी शेयर किया हुआ था लेकिन मुझे ये था कि इसकी हाइप बनेगी, बट इसकी हाइप नहीं बनेगी, तो मुझे ये अब फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने अपने बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं कोई भी आपका जो है वो लॉस और प्रॉफिट का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँगा। मैंने आप लोगों के साथ इसकी दोनों चीज़ें शेयर कर दी हैं, इसके पॉजिटिव स्टेप्स भी और नेगेटिव भी, तो आपने अपना डिसीजन खुद लेना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये इस चैनल पे पहली वीडियो जो अपलोड हुई है आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।